सबको डराऊंगा और गेम में आतंक मचाऊंगा आने वाले अगले 100 दिनों के लिए। डे 1 को मैं एक जंगल में पैदा हुआ। ये मैं कहा हूँ, मैं एक आदमी हूँ। वाओ, मैं हीरोब्राइन हूँ, पर मैं बहुत छोटा हूँ। मुझे अपनी सुरक्षा करनी होगी और यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी मैंने देखा कोई मुझे देख रहा था। क्या वो एक प्लेयर है? मुझे छुपना होगा इससे पहले कि वो मुझ पर हमला कर दे। मैंने छिपने की कोशिश की, लेकिन वो मेरा पीछा करे जा रहा था। भागो! उस प्लेयर ने मुझे भागते हुए देख लिया और वो तुरंत मेरे पीछे भागने लगा। यार, मैं तो मैन हंट हो रहा हूँ। फिर अचानक मैंने खुद को बीच के पास टेलीपोर्ट किया। वाह, मैंने ये कैसे कर लिया? बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं बीच पर क्यों टेलीपोर्ट हुआ। लेकिन मुझे एक बात समझ आई कि मेरे पास आधुनिक शक्तियाँ थी। तभी मैंने एक प्लेयर को देखा और मैं ज्यादा दूर नहीं जा सका। वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था और जैसे ही मैं आगे निकल रहा था, मैंने एक जंप लगाई और मैं अचानक उड़ने भी लगा। वाह, मैं उड़ भी सकता हूँ। हीरोब्राइन होने का मतलब था कि मेरे पास अद्भुत शक्तियाँ थी जिनसे मैं अनजान हूँ और मुझे ये भी जानना था कि मैं इस वर्ल्ड में आखिर पैदा क्यों हुआ। डे 2 को मुझे और एक प्लेयर दिखा। यार, मुझे कहीं छिपना होगा। ओह नो, मैं फिर उस प्लेयर से दूर जाने लगा और इससे पहले कि मैं कुछ जानता, मैं फिर से उड़ रहा था। वाओ यार, ये शक्तियाँ तो कमाल है। मैं अब उस प्लेयर से काफी दूर आ चुका था, पर अब मुझे भागने के बजाय उनसे खुद को बचाने का तरीका चाहिए था। इसलिए मैंने वुड के लिए पेड़ों को काटना चालू किया और थोड़े से स्टोन्स। फिर मैंने स्टोन टूल्स का पूरा सेट बनाया। हो गया। अब मुझे बचने के लिए एक बेस बनाना पड़ेगा, तो मैंने कोबलस्टोन का उपयोग करके एक छोटा सा कैबिन बनाया। फिर मैंने अंदर फर्नेस और चेस्ट लगाई और क्राफ्टिंग टेबल्स। ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी के लिए काफी है। और अचानक कुछ ज़ॉम्बीज घर के बाहर स्पॉन हुए। ओ नहीं भाई लोग, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। मुझे भी प्लेयर्स नहीं पसंद। मुझे मत मारो। मुझे लगता है कि ज़ॉम्बीज इतने स्मार्ट नहीं होते, क्योंकि वो बात नहीं सुन रहे थे। वैसे तो उनसे लड़ना काफी आसान था। हालांकि मैं बहुत छोटा हीरोब्राइन था, क्योंकि मेरे पास 10 हार्ट्स थे। हाँ, पर मैं कमजोर छोटा बच्चा नहीं हूँ। ज़ॉम्बीज मारने के बाद मैं कुछ कोल माइन करने लगा। मैंने टॉर्चेस बनाए और घर पर लगा दिए ताकि ज़ॉम्बीज ना आए। ओके, अभी सही लग रहा है। डे 3 को मुझे बहुत भूख लगी, मानो मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हो। शायद किसी गांव में कुछ ऐसा हो जिसे मैं खा सकूं। मैं पास के गांव आ गया। मैंने सभी वीट्स और चेस्ट में से ब्रेड्स उठाए। फिर मुझे कुछ चिकन्स और पिग्स मिले। मैंने चिकन से पूछा कि क्या वो मेरे बेस पर आना चाहेंगे। हाँ, हम सब आएंगे। सच में आओगे? बस क्या बेड़ू। मुझे लग रहा था कि मेरे पास माइंड कंट्रोल करने की शक्तियां हैं। मैंने फिर पिग्स और विलेजर्स पर ट्राई किया, लेकिन थोड़ी सफलता के साथ मुझे अपनी शक्तियों के बारे में और अधिक सीखना होगा। लेकिन अभी के लिए ये बस चिकन्स है। मैंने चिकन्स के लिए छोटा सा घर बनाया। सॉरी भाई लोग, लेकिन मुझे तुम में से किसी को मारना होगा। तू बोलेगा तो मर जाएंगे बेड़ू। फिर कुछ चिकन्स मारने के बाद मैंने फर्नेस में उन्हें पकाना चालू किया। मैंने पके हुए चिकन्स खाए और अचानक मैं बड़ा सा हीरोब्राइन बन गया। वाओ, मेरे अब 20 हर्ट्स हो गए। क्या आपको भी माइनक्राफ्ट सर्वर बनाना है? तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ एलेफॉर्ज। इसमें हम मल्टीपल गेम्स के सर्वर होस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल लैग फ्री, जैसे माइनक्राफ्ट। यहाँ पे आपको मिलता है स्टैंडर्ड और प्रीमियम सर्वर्स विद अफोर्डेबल प्राइसिंग, विद राइजन प्रोसेसर, डीडोस प्रोटेक्शन, 24/7 सपोर्ट, मल्टीपल पेमेंट्स ऑप्शन एंड मल्टीपल लोकेशंस लाइक मुंबई एंड सिंगापुर। और इनके कंसोल भी यूजर फ्रेंडली है। एंड बेस्ट पार्ट, आप अपने सर्वर को 2 से 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं एंड आप अपने गेम भी स्विच कर सकते हैं गेम स्वैप से। तो आज ही अपना सर्वर बनाए और यूज करो कोड ALEC और पाओ 30% ऑफ। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। डे 4 से 5 में जो प्लेयर मुझे पहले दिखा था वो मेरे बेस पर आ गया, पर इस बार मैं लड़ाई करने के लिए तैयार था। मुझे पता था, मैंने किसी को तो देखा था। मैं उसके हमलों के लिए तैयार था, पर इससे पहले वो मुझे मारे मैं टेलीपोर्ट हो गया। वो बातें सच्ची थी। उसके पास टेलीपोर्ट होने वाली पावर्स है। मैं उससे भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। ओ नहीं, ओ नहीं, सब मिथक सच है। मुझे आश्चर्य हुआ कि मैंने बिना किसी मतलब के दोबारा टेलीपोर्ट किया। मैंने इससे फिर से ट्राई करने की कोशिश की, पर यह नाकामयाब कोशिश रही। इसके लिए माफी चाहता हूँ। मैंने आसपास के पेड़ों के पत्तियों को गायब कर दिया था। तभी मैंने कुछ ज़ॉम्बीज और स्केलेटन्स को देखा जो पेड़ों के पीछे छुपे थे। मुझे लग रहा है कि तुम लोग भी मेरे साथ बुरा बर्ताव करने वाले हो। मैंने उनसे लड़ाई की, लेकिन इससे मेरी टेलीपोर्टिंग क्षमता में कोई बदलाव नहीं आया। जब मैंने उन सभी को मार डाला, तभी मैंने अचानक कुछ चीज देखी। लगता है मैं कुछ बेहतर तरीके से देख पा रहा हूँ। ओह, ये तो बिल्कुल मेरी तरह है। ये चमकती आंखें। और मजे लोगे मेरी, जैसे मैं दिखता हूँ। नहीं, मैं डर गया था, पर फिर मुझे एहसास हुआ कि वो वास्तव में मेरी बातों का पालन करने के लिए मजबूर था। एक और नई क्षमता। मुझे नहीं पता था इसे कैसे नियंत्रित किया जाए। हे भगवान, मुझे माफ करो छोटे पिग्गू, और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी कंट्रोल नहीं करूंगा। मैं तुम पे ट्रस्ट कैसे करूँ? क्योंकि हम दोस्त हैं। क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? हाँ, एक दोस्त तो मुझे भी चाहिए। थैंक्स भाई, मजा आएगा इस दोस्ती में। तुम्हारा नाम क्या है? बाकी सब तो मुझे सुअर बुलाते हैं। ये तो बुरी बात है। चंदू के बारे में क्या ख्याल है? आज का दिन अच्छा था। मैं और चंदू घर आ गए। डे 6 से 8 में मैंने घर को और बड़ा किया ताकि चंदू वहाँ रह सके।
काफी भूतिया घर लग रहा था, तो मैंने कोबलस्टोन को स्टोन में बदल दिया और कोने में लगा दिया। मुझे ये स्टार्ट अच्छा लगा। ओके, अब मस्त लग रहा है। तुम्हें कैसा लगा चंदू? इसे और डेड बॉडीज चाहिए होगी। ओ भाई, मुझे कुछ आयरन्स चाहिए थे, तो मैं मेरे बेस के पास ही आयरन्स माइन करने आ गया और मुझे अचानक एक गुफा मिली जिसके नीचे आयरन्स थे। केव को एक्सप्लोर कर ही रहा था तो वहाँ कई सारे स्पाइडर्स आ गए। यहाँ से निकल जाओ लड़के। मैंने इन स्पाइडर्स पर आसानी से काबू कर लिया। उन दोनों स्पाइडर्स को मार डाला, पर उनके पॉइजन ने मेरे एक्स्ट्रा हार्ट्स को कम कर दिया। मैंने फिर स्पाइडर से जो स्ट्रिंग मिली उससे बो बनाई, फिर थोड़े से ग्रेवल माइन किए फ्लिंट्स के लिए ताकि एरोस बना सकूं। अब मैं दूर से भी लड़ सकता हूँ। फिर मैंने केव में 2x2 से एक टनल बनाई ताकि बाकियों को लगे यहाँ हीरोब्राइन आया था। डे 9 से 10 में मैं टाइम का ध्यान खो चुका था, इसलिए मैं अपने घर वापस चला गया। घर पर पहुंचने के बाद मैंने फिर आयरन से कुछ सामान बनाए जैसे स्वॉर्ड, हेलमेट एंड बूट्स। और भी कुछ बनाना बाकी है, लेकिन जैसे ही सब बन गया दरवाजे पे कोई आया। मैं बाहर जाके देखा तो स्टीव खड़ा था। स्टीव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मोजेन से कॉन्ट्रैक्ट बना के लाया हूँ तुम्हें गेम से डिलीट करने के लिए। मुझे गेम से डिलीट करने के लिए? तुम क्या बात कर रहे हो? स्टीव ने मुझ पर हमला बोल दिया और मैंने अपना बचाव करने के लिए पूरी कोशिश की। मैं उस पर से उड़ गया और बहुत गुप्त हमले किए। मैंने स्टीव को लड़ाई बंद करने के लिए काफी देर तक रोके रखा। देख लो हीरोब्राइन, जब मुझे नए मॉड्स मिल जाएंगे तुम खत्म हो जाओगे, बचोगे नहीं तुम हीरोब्राइन। मोजेंग वालों ने स्टीव को काम पे रखा है मुझे डिलीट करने के लिए। क्यों? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, पर इतना तो पता है कि मुझे और ताकतवर बनना होगा। शायद इस बीच पर मैंने ध्यान लगाना चाहिए। अचानक मेरे सामने सैंड पिरामिड बना पानी के अंदर। अब ये कहाँ से आ गया? क्या मैंने इसे किया? अब मेरे पास और भी क्वेश्चंस थे मेरी शक्तियों के बारे में। डे 11 से 13 में मैं जंगलों में गया ताकि मैं सामान इकट्ठा कर सकूं, लेकिन मुझे पता नहीं, पर ऐसे लग रहा था कि कोई मुझ पर नजर रख रहा है। ओए, कहाँ जा रहा है डरपोक? यहाँ आ मेरे सामने और मर्द की तरह सामना कर। अबे यार, तुम लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? मैं बहुत तेज भागने लगा, बहुत तेज, और मैंने उसे पीछे छोड़ दिया। मैं हर दिन कुछ नई शक्तियों को समझ रहा हूँ और उस आदमी को धन्यवाद जिसके कारण मैं ये सीखा। और मैं दूसरे जंगल में पहुँच गया। तभी मेरी मुलाकात पेड़ों के किनारे एक टाइगर से हुई जो अपने इलाके की रखवाली कर रहा था। यहाँ आना मना है। मुझे लगा ही था, पर तुम मुझे अपने पास से भागने से कैसे रोकोगे? तो मैं आगे निकलने की उम्मीद में निकल पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये काम नहीं किया। मुझे जंगल में प्रवेश पाने के लिए उससे लड़ना पड़ा। ये बहुत तेज था, पर मैंने उसे मार दिया। टाइगर को हराने के बाद मैं जंगल में आसानी से एक्सप्लोर करने लगा और फिर मैंने कुछ पेड़ों के लीव्स को शीयर से काट लिया तो मुझे एक रहस्यमय टेम्पल मिला। फिर मैंने सब ट्रैप्स को तोड़ दिया और फिर मैंने ट्रेजर लूटा और मैंने थोड़े से मॉसी स्टोन्स माइन किए जो बेस के काम आएंगे। अब बहुत कुछ मैंने लूट लिया। अब मुझे निकलना होगा। डे 14 से 17 में मैं अपने घर वापस निकल लिया। मुझे एक प्लेयर मिला जिससे मैं बच के भागा था। आखिरकार मिल ही गए। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ये एक गेम है, सब लोग पकड़ना चाहते हैं हीरोब्राइन को। वेट, क्या तुम लाइव कर रहे हो? हाँ, मेरे कुछ ठगी सबसे। ओ, ये क्या हो रहा है? मैं अचानक अपने अंदर बहती हुई शक्ति को महसूस कर पा रहा था और तभी मैंने स्ट्रीमर को गायब कर दिया मेरी ताकत से। वो स्ट्रीमर कहाँ गायब हुआ? सो मैंने नजदीक के गांव से कुछ शिप लानी सोची ताकि वुल्स मिले। क्या आप मेरे बेस पर आना चाहेंगी? देवा देवा आई डोंट गेट इट बाबा। फाइन, आपकी आवाज तो मस्त है। मैं शिप के वुल से कारपेट बनाऊंगा जो मेरे घर पर लगेगी। सो मैंने उन्हें ब्लू और डार्क ब्लू कलर दिया। तुम लोग तो बहुत कलरफुल हो। हमें घर देने के लिए शुक्रिया रे बाबा। अरे कोई ना कोई ना। मैं वापस केव गया और आयरन माइन करने, और फिर मैंने आयरन आर्मर का पूरा सेट बना लिया। और इतना सब करने के बाद मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं बेड पर सोने चला गया। मैं खुश था जो सब मैंने किया। डे 18 से 19 में मैं गहरी नींद में गया और सपना देखा कि नॉच ने मुझसे मुलाकात की। हीरोब्राइन तुम बस एक काल्पनिक व्यक्ति हो। तुम इस दुनिया में कैसे? पर मेरा अस्तित्व है और मैं हर दिन ताकतवर बनते जा रहा हूँ। इसी का ही तो मुझे डर था। तुम गेम की फाइल में नहीं होने चाहिए। अब तुमसे मैं छुटकारा नहीं पा सकता और यहाँ मेरे पास कुछ शक्तियाँ नहीं है। तो मैं अब क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता। वो मुझे सावधान रहने के लिए कह रहे हैं क्योंकि फिर वो स्टीव मुझे माइनक्राफ्ट के फाइल से डिलीट कर देगा, क्योंकि स्टीव को सीधे बिल गेट्स ने आदेश दिया है। मैं इस लड़ाई में दोनों तरफ से रहूंगा। मुझे तो ये मजाक लगता है कि तुम सच में हो, पर ये अच्छे के लिए भी हो सकता है कि तुम्हें डिलीट किया जाए। गुड लक एलेक या हीरोब्राइन, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या बुलाऊं। और अचानक से मेरी नींद खुल गई और अगर मुझे जीवित रहना होगा तो मुझे अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करना होगा गेम में। डे 20 से 23 में मेरे बेस पर क्रीपर्स ने हमला बोल दिया था। ओ नहीं, मुझे इन्हें मेरे बेस से दूर रखना होगा। मैंने क्रीपर्स को अपने पीछे दौड़ाया और थोड़ी सी खाली जगह में लाया
यहाँ अगर फट भी जाए तो कोई टेंशन नहीं। ये लो, एक और लो। और इस बिना पत्तों के पेड़ों के नीचे बहुत से क्रीपर्स थे। मैंने एक एक करके सभी क्रीपर्स को मार डाला। 1 मिनट, इससे तो मुझे कुछ आइडिया ही है। मैं फिर बीच पर गया और कुछ सैंड कलेक्ट की। फिर मैंने क्राफ्टिंग टेबल से इन चीजों से TNT बना लिए। मैं फिर से केव में जाके रेडस्टोन माइन किए और मैंने स्पाइडर्स का पीछा किया। ओह, मैं इसे बर्बाद नहीं होने दे सकता। मैंने मकड़ियों से लड़ाई की और अचानक मेरे एक्स्ट्रा हार्ट्स मुझे वापस मिल गए। अद्भुत, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। मेरे अंदर की शक्ति बढ़ रही है। मैंने फिर एरो और ट्रैप बनाने के लिए स्ट्रिंग और रेडस्टोन का उपयोग किया। ट्रैप के चारों ओर सभी प्रकार के ट्रैप लगाए और एक TNT ट्रैप, वो भी प्रेशर प्लेट के साथ। अब देखते हैं कि एक्चुअली में ये काम करेगा या नहीं। फिर मैंने प्लेयर्स को ढूंढा, मुझे एक मिल गया तो मैंने उसे अपने पीछे लाया। ओए, यहाँ वापस आ। मैंने फिर उन्हें अपने ट्रैप के पास ले आ गया, उन्हें ट्रैप में फंसाने के लिए, और वो ट्रैप में फंस गए। ये क्या है? नहीं। वाह, ये तो फूट गया। देखो उन्हें मरते हुए। डे 24 से 28 में मैंने फिर से मेरे बेस के बाहर से आवाज सुनी। फिर से वही प्लेयर्स होंगे। स्टीव, मैंने देखा स्टीव ने मेरे किसी ट्रैप को डिसेंबल किया। मैं ऐसे खड़े रह के देख नहीं सकता। मैंने लड़ाई के लिए खुद को तैयार किया। ओए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और भाई क्या ले, तुमने डरा दिया मुझे। मैं ताकतवर बन के आया हूँ इस बार। तभी अचानक स्टीव एक राक्षस में बदल गया, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। देख लो मुझे, मैं अब ब्लेज स्टीव हूँ। मैंने उसके फायरबॉल को डॉज किया टेलीपोर्ट की ताकत से, और धीरे धीरे मैंने उस पर अपनी तलवार से नीचे गिराते हुए मारा। रुको रुको, अच्छा मैं और ताकतवर बनूंगा, इससे भी ज्यादा, और तुम्हें एक दिन मार दूंगा हीरो ब्राइन, याद रखना मुझे। वो तो ठीक है, लेकिन मैं तुझे क्यों याद रखूं? मुझे और एरोस चाहिए थे। लड़ाई के बाद मैं अपने चिकन के पास आया कुछ फेदर्स लेने। ठीक है गाइस, कौन पहले आ रहा है? वो, तुम्हारी आंखें भी चमक रही है। मुझे इस प्यारे छोटे चिकन के साथ एक ऐसा जुड़ाव महसूस हुआ कि मैं उसे मार ही नहीं सका, पर मुझे एरोस भी चाहिए थे। फिर मैंने उसके दोस्तों को लपेट लिया। फिर मैंने शेयर से शिप से वुल लिया और उन्हें खिलाया पिलाया ताकि और शिप्स लैम्प्स बने। डे 29 से 33 में मैं और चंदू ने मिलकर घर को और बड़ा बनाया और डेकोरेट किया कि वो एक मैंशन जैसे दिखे, और वुड्स को रिप्लेस किया स्टोन की ईंटों से और डार्क ओक्स को लगाया। मेरे पास एक आइडिया है, हमें और कमरे बनाने होंगे चंदू। बात तो सही है। मुझे अपने काम पर गर्व था, लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हुआ हूँ। अगर स्टीव ने जो बोला है वो वैसा करेगा और मुझसे लड़ने वापस आएगा तो मुझे तैयार रहने की जरूरत है। इसलिए मैं डायमंड माइन करने चला आया। मुझे डायमंड्स मिले जिनसे मैं एक स्वॉर्ड एंड पिकेक्स बना लूंगा। ओके, बना दिया। चलो, आज का दिन तो अच्छा था, पर मैं जब केव से बाहर आने लगा तो बाहर मेरा इंतजार एक प्लेयर कर रहा था। दूर रहना मुझसे। प्लेयर ने मुझ पर अटैक कर दिया और मैंने भी उसे मुक्के मारे, और तभी प्लेयर को आग लग गई। मुझे बुरा लगा उसे मार के, लेकिन मुझे गर्व भी था कि मैंने एक और छिपी पावर को सीखा। मेरे पास और कितनी शक्तियाँ हैं। मैंने उस प्लेयर को मार दिया। मैं हीरो ब्राइन हूँ। मुझे बुरा लगा उन्हें मारकर, लेकिन उनसे मुझे छुटकारा भी चाहिए था। डे 34 से 37 में मुझे और खोज करनी थी मेरी छिपी शक्तियों की, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। चंदू, क्या तुम मेरे जाने के दौरान यहाँ का ध्यान रख सकते हो? हाँ, बिल्कुल रहूंगा। और कुछ मदद कर सकता हूँ? हाँ, तुम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो। हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स और 10 के लाइक्स का एम रखते हैं। लेट्स गो एलेक्स आर्मी। मैंने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक्स बडी। मैं चला गया, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि मुझे वास्तव में क्या करने की जरूरत है या मुझे कहाँ जाना है। मैंने अपनी शक्तियों का टेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन मैं वो करने में कामयाब रहा। यहाँ से दृश्य बहुत सुंदर है, लेकिन मैं कुछ एंडरमैन से टकराया और उनसे लड़ने लगा, ये सोचते हुए कि मेरी और कोई आंखों की शक्तियाँ निखर कर आएगी। ओ कम ऑन, टेलीपोर्ट हो जा। फायर पंच, चल जा। मैंने सारे एंडरमैन को मार दिया, पर कोई शक्तियाँ काम नहीं करी। मैंने शांत होकर ध्यान करने की कोशिश की। जब मैं स्थिर खड़ा था, मैंने अचानक सारी डर्ट को स्टोन बना दिया। वाह, मैंने ये क्या कर दिया? मुझे लगता है ध्यान लगाने से मैं ब्लॉक्स को बदल सकता हूँ और जब चाहूँ उड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे अपनी बाकी पावर्स को भी सीखना है। इसलिए मुझे एक प्लेयर का बेस मिला जो थोड़ा चलने पर मुझे दिखा, और ये काफी प्यारा था। शायद अंदर अच्छा सामान हो। चलो अंदर जाके देखते हैं। ओह, पानी की एक बाल्टी और बहुत सारी मछलियाँ, और इसमें क्या है? एक डायमंड हेलमेट जिसमें थॉर्न्स 2 लगी है। मैंने इंतजार किया कि कोई प्लेयर घर वापिस आ जाए, पर उन्हें समय लग रहा था, तो मैंने निकलने का सोचा। तभी एक प्लेयर अंदर आया और मैं अचानक टेलीपोर्ट हुआ अपने घर पर। वाओ, मैंने ये कैसे किया? कमाल यार ये तो। डे 38 से 40 में मैंने अपने घर के पास जगह को खाली करने लगा। मैंने आसपास की जगह को क्लियर कर दिया और मैंने फिर हीरो ब्राइन के स्टैचू पर काम करना शुरू कर दिया। और मैंने शुरुआत ग्राउंड से कर दी और आसान काम कर दिया ताकि बाद में वही से शुरू कर सकूं। और शुरू में पैर बना दिए क्योंकि बस ब्लू जीन्स ही बनानी थी, और मुझे पता था कि ये बड़े पैरों पर अटेंशन तो जाएगी, इसलिए यहाँ पर ट्रैप्स बना देता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ ना रहूँ तो कोई आके गड़बड़ ना करे। ट्रैप बनाने के बाद
मैं अपने घर की ओर निकला और बीच रास्ते में मुझे एक वुल्फ मिला। वो वुल्फ मुझे घूरने लगा और घूरे ही जा रहा था। ओए मूकू, क्या देख रहा है? और तभी वुल्फ की आंखें भी ग्लो करने लगी और इस बार तो मुझे ऐसा कुछ करना भी नहीं था। मेरे साथ आ जाओ मूकू। मैंने फिर एक डॉग हाउस बनाया मेरे नए दोस्त के लिए। तुम्हें मैं क्या बुलाऊं? मुझे पता है, मैं तुम्हें मूकू बुलाऊंगा। डे 41 से 43 में स्टीव वापस आया लड़ाई करने और वो गुस्से में था। इस बार तू नहीं बचेगा क्योंकि मैं अब गोलेम बन सकता हूँ। फिर स्टीव एक बड़ा सा गोलेम बन गया। अब किधर भागोगे हीरो ब्राइन? स्टीव मेरी ओर भागा आया। मैंने तुरंत उसे अपनी स्वॉर्ड से मारा और 3 ब्लॉक्स लगाकर उस पर चढ़ गया क्योंकि गोलेम की हाइट मुझसे काफी बड़ी थी और ऊपर से मैं लगातार स्टीव को मारते गया। इससे कुछ नहीं होगा एलेक्स, मैं और ताकतवर बन के आऊंगा। हाँ, मुझे पता है कि तुम आओगे ताकतवर होके, इसलिए मुझे और प्रोटेक्शन की जरूरत होगी। तो मैं डायमंड्स माइन करने वापस आ गया। फाइनली मुझे डायमंड्स मिले। मैं वापस घर आया और मैंने डायमंड एक्स बनाई और डायमंड्स लेगिंग्स। ये मेरी मदद करेंगे। मुझे अपनी पावर्स की प्रैक्टिस चालू रखनी थी। तो डे 44 से 49 में मैं और प्लेस की खोज करने निकल गया। ये जगह तो किसी प्लेयर की लग रही है। मैंने शुरुआत बेस को लूटने से की। मैंने सब ब्रेड्स ले ली और कुछ रिचेस। रुको, क्या वो एक बो है जिसपे मल्टी शॉट लगी है? ये हाँ, तभी अचानक जिसका बेस था वो आ गया। मैं तुरंत टेलीपोर्ट किया दूसरे रूम में। रुको, वो कहाँ गया? मेरा सामान मुझे दे दो। उसने दरवाजा खोला जिसमें मैं था, पर मैं टेलीपोर्ट करता रहा और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर वो मुझ पर फायर एरोस चलाने लगा। तुमको क्या लगता है मैं तुम्हारे एरोस से बच नहीं पाऊंगा? भाई ये तो मुझे पागल समझ रहा है। एंड मैंने अचानक वुल्फ ब्लॉक्स को TNT से रिप्लेस किया और फायर एरो TNT पे चलाने के बाद तुरंत बाहर की ओर टेलीपोर्ट हुआ ताकि बेस को फटते हुए देखूं। और फिर मैंने एरोस TNT पे चला दिए। वाह, क्या ही दृश्य है भाई। वो तो अंदर मर गया होगा। क्या ही मजा आ गया। क्या ही मजा आ गया। डे 50 से 53 में मस्त नजारा देखने को मिला। वाह, क्या नजारा है। मैंने सोचा कि अब अपनी शक्तियों का परीक्षण करने का समय आ चुका है। पर काश मेरे भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाए। सब लोग खुश हो गए, बहुत ही खुश। मैंने लंबी सांस ली और मेरे बेस पर टेलीपोर्ट होने के लिए सोचा। और मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं अपने बेड के पास खड़ा था। पर मेरे पास इस बात का जश्न मनाने के लिए समय नहीं है क्योंकि घर के पीछे से चंदू की चीखने की भयानक आवाज आ रही थी। ओ नहीं, चंदू पर कोई एक प्लेयर अटैक कर रहा था। मुझे चंदू को बचाना होगा। ओ नहीं, जो एनिमल्स मुझसे जुड़े हैं उनमें मेरी कुछ ताकत है। अब समय आ गया है कि मैं इसका परीक्षण करूं। इसलिए मैं अपने चिकन फ्रेंड को जंगल में ले आ गया। इसमें थोड़ा समय लगा लेकिन चिकन ने अपनी ऊर्जा पे फोकस किया और मुर्गी ने अपनी आसपास की सभी पेड़ों को गायब कर दिया। वो, तुम तो पूरी मेरी तरह हो। और मैंने एक और चीज नोटिस की कि मूकू मेरी तरफ टेलीपोर्ट कर सकता है अगर मैं उससे ज्यादा दूर चले जाऊं। भाई साहब, लेकिन वेट, ये तो हर वुल्फ कर सकता है। वही तो तुम भी ना। डे 54 से 58 में मैं निकल पड़ा और जानवर की खोज करने जो बिल्कुल मेरी तरह हो। और तभी मेरी मुलाकात वहाँ एक घोड़े से हुई। हेलो भाई, मुझे लगता है कि हमारे बीच कोई कनेक्शन है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? अच्छा, बहुत बुरा लगा, पर फिर भी मैं एक कनेक्शन बनाऊंगा। घोड़े ने मुझे बार बार नीचे गिराया लेकिन मैंने उसे अपने वश में कर लिया। फिर मैं घुड़सवार होकर अपने घर आ गया और फिर मूकू के रूम के पास घोड़े के लिए एक तबेला बनाया। कैसी लगी ये जगह तुम्हें? और घोड़े की जगह बनाने के बाद मैं हीरो ब्राइन की स्टैचू के पास आकर स्टैचू का शर्ट वाला हिस्सा बना लिया। वैसे तो ये अभी भी सही नहीं लग रहा है लेकिन अधिक रंग जोड़ने के बाद कुछ सही लगेगा। उसके बाद मैंने अपने आसपास किसी भी खिलाड़ी के बिना ध्यान केंद्रित किया। ओके, टेलीपोर्ट हो जा, हो जा, हो जा, हो जा। ओह, अचानक मैं अपने घर पहुंच गया। ओह, मैंने कर लिया। मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ। मैं फिर टेलीपोर्ट होकर उस प्लेयर के बेस पर पहुंच गया जिसका बेस मैंने TNT से उड़ा दिया था और उससे मैंने जिंदा देखा। हेलो, कैसे हो? वो गुस्से में था। डे 59 से 62 में मैं अपने बेस को डेकोरेट करना चालू रखा। मैंने कारपेट्स लगाई और थोड़े मॉसी स्टोन और डार्क ओक प्लैंक्स। इससे मैंने घर के नीचे एक बेस बनाया। वहाँ मेरी नई लाइब्रेरी होगी और यहाँ पोशंस बनेंगे। और मैंने यहाँ कुछ फर्नेस और कारपेट्स लगाई। और अब मुझे कुछ किताबें चाहिए थी तो मैं पास के विलेज में जाके किताबें चोरी करने लगा। चोरी करना तो बुरी बात है भाई। फिर मैंने अपनी लाइब्रेरी को इंचेंटमेंट रूम में बदल दिया। अब बस एक इंचेंटमेंट टेबल की जरूरत है। थोड़ा सा तो सही लग रहा है पर अभी कुछ चीजें बाकी है। फिर मैं कुछ डायमंड्स और लैपिस माइन किए और फिर कुछ ऑब्सिडियन। मैं वापस बेस पर आ गया और अपना डायमंड सेट पूरा बना लिया और साथ ही में एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाई। अब थोड़े चीजों को जादुई बनाते। मैंने टेबल लगाई
और काम पर लग गया। ज्यादातर आर्मर्स को प्रोटेक्शन और थॉर्न्स का इस्तेमाल किया और नॉकबैक अनब्रेकिंग का इस्तेमाल मेरे वस्तुओं पर किया। मेरी कुल्हाड़ी पर काफी प्रभाव हुआ, बहुत ही प्यारा। इन सब के बाद मैंने बाहर कदम रखा और वहाँ स्टीव था, मेरा इंतजार कर रहा था। ऐसे लग रहा था कि स्टीव इस बार बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन के आया है। इस बार तुम नहीं बचोगे एलेक्स। और स्टीव एक घास बन गया। ये हर बार अजीब और अजीब बनते जा रहा है। मैंने उसके कुछ फायरबॉल को चकमा दिया। वो इस बार थोड़ा ताकतवर बन के आया जरूर था, लेकिन उसे ये लग रहा था कि मैं कभी किसी घास से लड़ाई नहीं किया हूँ और मुझे समझ में आया कि मैं तो उड़ भी सकता हूँ। फिर मैंने स्टीव को बहुत पीटा। आखिरकार स्टीव ने हार मान ली और वो भाग गया। डे 63 से 66 में मुझे बनाने थे पोशन, पर मुझे नहीं पता था कैसे। तो थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला पोशन बनाने के लिए ब्लेज रोड्स और पाउडर लगेगी। मैंने कुछ ऑब्सिडियन लिए और एक नेदर पोर्टल बनाया। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि यहाँ जाना बहुत खतरनाक है। मैं चैलेंज हार भी सकता हूँ। चल एलेक, तू कर सकता है, लेट्स गो। मैंने फ्लिंट एंड स्टील से पोर्टल को एक्टिवेट किया और अंदर चला गया, पर कुछ भी नहीं हुआ। ये काम क्यों नहीं कर रहा? सही है भाई। चंदू ने बताया कि क्योंकि मैं हीरोब्राइन था इसलिए मैं नेदर वर्ल्ड में नहीं जा सकता। सच में चंदू? हाँ सच में भाई। मैं इन चीजों को ढूंढने के लिए अलग से तरकीब लगाऊंगा। बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक चुड़ैल की झोपड़ी मिली और वहाँ एक चुड़ैल थी जिसे मैंने धमकी दी कि अगर वो मुझे ब्लेज रोड नहीं देगी तो मैं उसे गेम से हटा दूंगा। तुम्हारा स्वागत है बच्चे। मैंने अपनी ताकत उस पर केंद्रित की, लेकिन चुड़ैल को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था और वो मुझ पर हंसने लगी। पागल चुड़ैल, तुझे इतना हंसने के लिए क्या हो गया? एक काम तो तुमसे हो नहीं रहा है। बच्चे, तूने जो कुछ प्रयोग अभी किया उससे मुझे काफी ज्यादा मजा आया। 23 सालों से मैं ऐसे नहीं हंसी थी, पर ये लो, मैं रेसिपी में यूज नहीं कर रही। चुड़ैल ने आखिरकार ब्लेज रोड तो मुझे दे ही दी। मैंने ब्लेज रोड ले ली, पर सच बताऊं तो ये बुढ़िया पागल हो चुकी है। उसने मुझे नेदर वर्ड भी दिया। वो सब लेके मैं घर की ओर निकल गया। डे 67 से 70 में मैं घर आया और 2 ब्रीविंग स्टैंड्स बनाए। अब पोशन बनाने का टाइम आ गया है। मैंने पहले आसान पोशन से चालू किया, जैसे फायर रेजिस्टेंस और पोशन ऑफ स्ट्रेंथ। और जब ये पूरे बन जाए मैं निकला बैडलैंड्स के बायोम में, जहाँ मुझे टेराकोटा मिलेंगे मेरे हीरोब्राइन के स्टैचू के लिए। तो ये रहा, हम आ गए। ओ मुझे अब इनसे लड़ना पड़ेगा। तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए ट्रेनिंग भी कर लेते हैं। तुम लोग तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ये एरो संभालो, मुझे मल्टी शॉट पसंद है। मैंने इनको खत्म कर दिया। फिर मैं टेराकोटा इकट्ठा करने लगा। ये कलर्स मेरे सर के लिए काम आएंगे, पर यहाँ ब्लू और पर्पल नहीं है मेरे कपड़ों के लिए। चलो बहुत सारा इकट्ठा हो गया है। मैं सब चीजें घर लेकर आ गया और जब मैं आ गया मैंने देखा मेरे पोशन बन चुके थे। अब मैं इन्हें मेरी फाइट्स में यूज कर सकता हूँ। बहुत सा काम मेरा हो चुका है। डे 71 से 74 में मैंने टेराकोटा का इस्तेमाल किया जो मैंने कलेक्ट कर लिया था हीरोब्राइन स्टैचू का सर और उसके हाथ बनाने के लिए। ये काफी ज्यादा टाइम लिया, लेकिन वैसे मैं और चंदू उड़ सकते हैं। अब ये पूरा बन ही चुका है, बस और थोड़े कलर्स चाहिए है। उसके बाद मैंने स्टैचू के ऊपर ध्यान लगाया, पर मेरा ध्यान भंग हुआ क्योंकि किसी ने तो मेरा ध्यान तोड़ दिया, क्योंकि नीचे कोई तो मुझे देख रहा था। मुझे मिल ही गया। अरे यार, फिर से वही बंदा ना हो। मैं उसके पास टेलीपोर्ट हुआ। इससे पहले वो मेरा बेस तोड़े और मैंने उसको डराया ताकि ये वापस ना आए। फिर मैंने हम दोनों को हवा में टेलीपोर्ट किया और उस प्लेयर को मरने तक देखा। अब मेरी शक्तियाँ और बढ़ गई थी। मैंने अब दिन को भी रात में बदल दिया था। उसके बाद ही हार्ट्स की एक्स्ट्रा लेयर बढ़ गई। जल्दी ही मैं बहुत ताकतवर बन जाऊंगा। डे 75 से 78 में मुझे याद आया कि चुड़ैल को मेरी ताकत का राज पता है और मुझे उससे सीखना था। मैं उसके घर तक गया, पर वो यहाँ नहीं थी। हेलो चुड़ैल, चुड़ैल, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मैं इतने दूर से आया और कुछ नहीं मिला। मैं घर की ओर निकला, लेकिन बीच रास्ते पर मुझे तेज आवाज आने लगी विलेज से और मैं वो देखने रुक गया। ये सब आग से लुटपुट क्यों है? वहाँ एक विलेजर था जो इन्फेक्टेड था, जो उड़ रहा था और विलेज को आग लगा रहा था। भाई सुनो, सब ठीक है। मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। मैं पहले अच्छा था, मुझे क्या हुआ है? मुझे नहीं पता, पर मुझे और जानवर मिले हैं जो इन्फेक्टेड है। अगर तुम मेरे साथ आओगे तुम उनसे मिल सकते हो। वहाँ कोई नहीं आता, हम जंगल में छिपकर रहेंगे। तभी विलेजर नीचे कूदा और मेरे साथ आने के लिए राजी हुआ। आग के लिए सॉरी गाइस। मैंने नया रूम बनाया मेरे मेहमान के लिए और कुछ चीजें रखी ताकि ये घर की तरह लगे। आपका शुक्रिया भाई। अरे सर, हम तो फैमिली है अब। डे 79 से 84 में स्टीव मेरे बेस पर आया। उसने कहा कि इस बार वो मुझे पक्का मार देगा और इस बार वो विदर स्टीव में बदल गया। काफी बड़ा और काफी ताकतवर लग रहा था।
इस बार तो तुम पक्का मरोगे अलग, बच नहीं पाओगे। पर मेरे पास बहुत सी ट्रिक्स है स्टीव, जो तुम्हें भी नहीं पता। मैंने स्ट्रेंथ का पोशन पी लिया, मैंने स्वॉर्ड निकाली और स्टीव से लड़ना चालू किया। चंदू भी मेरी मदद करने आ गया। पोशन के कारण मेरी ताकत दुगनी हो गई थी। तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते स्टीव। कोई सी भी ताकत मुझसे और मेरे दोस्तों से ज्यादा ताकतवर नहीं होगी। स्टीव ने हार मान ली, लेकिन उसने अच्छी टक्कर दी। कोई तुम्हारी जैसा कैसे मुझे हरा सकता है? मुझे तो बना ही ऐसा था कि मैं किसी से हारूंगा नहीं। स्टीव जाते जाते बोला कि एक आखिरी बार आऊंगा और इस बार हम नहीं बच पाएंगे, पर मैं ज्यादा चिंता नहीं करता। क्या तुम चंदू? बिल्कुल नहीं भाई। चंदू और मैं स्टैचू को साफ किया और जब बात हो एनर्जी, स्टैमिना और हेल्थ में इंप्रूवमेंट्स की, तो मैं बिना एक्सपीरियंस किए कुछ भी रेकमेंड नहीं करता। सो आई हैव ट्राइड रिवाइटल। इसमें नेचुरल जिनसिंग और 19 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, और मैं फुल कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि फर्क पड़ता है। तो आप भी आज ही स्टार्ट करो और फर्क देखो सिर्फ 30 दिनों में। और रिपेयर भी। उसके बाद मैंने गाजर की खेती करी चंदू के लिए, क्योंकि उसे खाने के लिए काफी दिक्कतें हो रही थी। मेरा काम हो गया। एक भूखा रैबिट जंगल से आया और गाजर की ओर देख रहा था। भाई ये सब मेरे दोस्तों के लिए है, पर तुम एक रख सकते हो, बाकी रहने दो। रैबिट ने गाजर ले लिया और वो भी इन्फेक्टेड हो गया। ओ भाई, अब तुम हम में से एक हो। डे 85 से 89 में मुझे स्टैचू पर काम करना था, पर मुझे कोई आइडिया नहीं थी कि आंखों को क्या करे। मेरे पास आइडिया है। ओ भाई, ये कहाँ से आ गई? उसकी चिंता मत करो, परचमसी लैंटर्न्स का इस्तेमाल करो आंखों को ग्लो करने के लिए। ये सही आइडिया है। मुझे पता है। अब चुड़ैल मेरे साथ थी, तो मैंने उसे पूछा कि मैं और ताकतवर कैसे बनूं और ताकत को काबू कैसे करे। पर चुड़ैल ने कहा कि उसे ये नहीं पता, उसे बस जादू करना आता है, और मेरी ताकत तो एक वायरस है जो कोडिंग करने पर आई है। मुझे कोई आइडिया नहीं, तुम्हें कैसे सिखाऊं? माफ करना, पर मेरे पास ये है। उसने मुझे स्नॉर्कल्स दिए, जिससे मैं पानी के अंदर सांस ले पाऊंगा एल्डर गार्डियन से लड़ाई के दौरान। पर तुम्हें बहुत सारा दूध भी लगेगा, बहुत सारा। तो मैंने विलेज ढूंढना चालू किया और दूध कलेक्ट किया जितना मुझे मिल पाए। पर एक काऊ की आंखें भी ग्लो कर रही थी। तुम्हें तो मेरे साथ मेरे बेस पर रहना चाहिए, बाकी इन्फेक्टेड जानवरों में। क्या तुम आना चाहोगी? चलो फिर। और फिर काऊ ने टेलीपोर्ट किया। अब शायद उसे पता है जाना कहाँ है। अब टाइम आ चुका था ओशियन मॉन्यूमेंट ढूंढने का, तो मैंने बोट बना ली और निकल लिया। लेट्स गो। डे 90 से 93 में मैं समुद्र में पहुंच गया, पर मुझे पानी में कुछ नहीं दिख रहा था, तो मैंने स्नॉर्कल पहन लिया और पानी में तैरने लग गया। पर मैं तो तैर रहा हूँ। रुको, तुम मुझे सुन पा रहे हो? मैं इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता। ओके, जैसे ही मैं आगे तैर रहा था, मुझे कुछ ड्रोन मिल गए। वो मुझ पर अटैक करने लग गए। ये डायमंड स्वॉर्ड से मार खाओ तुम पागल राक्षसों। स्वॉर्ड से बात नहीं बन रही थी, इसलिए मैंने बोल लिया और एक एक करके मैंने सब ड्रोन को मार दिया। मैं उन्हें मार पाया क्योंकि मैं उनसे बहुत तेज था। एलेक्स हमेशा जीतता है। फिर बहुत पानी में ढूंढने के बाद फाइनली मुझे ओशियन मॉन्यूमेंट मिल गया। चलो जल्दी से सी लैंटर्न्स ले लेते हैं। यहाँ से मुझे थोड़ा संभल के जाना होगा। जैसे मैं अंदर गया, एल्डर गार्डियन ने मुझे माइनिंग फटीग दे दिया, तो मैंने दूध पी लिया ताकि ये हट जाए। मेरे से होशियारी नहीं, मैंने उसे कुछ हिट्स मारे। ये लो और थोड़ा सा दूध पी लिया, और फिर से मारा और फिर से दूध पी लिया। ये सेम चीज मैं करते गया और सब एल्डर गार्डियंस को मैंने मार दिया। अब ट्रेजर लूटना है। मैंने सी लैंटर्न्स कलेक्ट कर लिए, थोड़े स्पॉन्जेस और गोल्ड ब्लॉक्स भी। अब ये सब सामान के साथ मैं घर वापस निकल गया। डे 94 से 96 में मैंने अपने घर और स्टोरेज बढ़ा दिया, ट्रेजर रूम को ऐड करके। उस पर मॉन्यूमेंट से लाई लूट लगा दी। अच्छा हो मैंने ये बना दिया, वरना ये चीज रखने के लिए जगह नहीं थी। मैंने फिर सी लैंटर्न्स को स्टैचू की आंखों पर लगा दिया ताकि वो ग्लो कर सके। इसे देखकर मैं शक्तिशाली महसूस करने लगा, और अब मुझे अल्टीमेट वेपन बनाना था। ऐसा कौन सा वेपन होगा जो हीरोब्राइन ही चला पाएगा? मैं सोच में पड़ गया। फिर मैं केव में जाकर नीचे माइन करने लगा, जितना नीचे मैं जा सकूं, और मुझे मिला बेडरॉक। अब इससे बनेगी अद्भुत स्वॉर्ड। मैंने 2 बेडरॉक माइन कर लिए और उसकी स्वॉर्ड बना दी। अब मुझे एक प्लेयर चाहिए था जिस पर मैं ये आजमाऊं, तो मैंने एक प्लेयर को मेरे पास टेलीपोर्ट किया। मैं ये कहाँ आ गया? वेट, क्या वो स्वॉर्ड बेडरॉक की है? हाँ, सही देखा तुमने। ये लो। वो मुझसे लड़ने लग गया। वो बाकी प्लेयर्स की तरह लड़ रहा था, पर मेरे खिलाफ वो नहीं टिक पाएगा। मेरी स्वॉर्ड ने उसका आर्मर तोड़ दिया और उसे भी, और उसे मार दिया। वाह, मैं अमर हो चुका हूँ। डे 97 से 98 में अब टाइम था स्टैचू को पूरी तरह से कंप्लीट किया जाए। मैं अंदर गया और थोड़े से डिटेल्स ऐड किए, टेक्सचर को और कपड़ों पे और ब्लॉक्स जैसे कंक्रीट पर, और कंक्रीट पाउडर, टेराकोटा और बाकी तरह की वूल्स पर, और बाकी तरह की चीजें जो स्टैचू को मैच कर सके। मुझे बहुत अच्छा लगा ये बनाकर, बाकी सबको भी अच्छा लगेगा। मैं स्टैचू की तारीफ कर ही रहा था, तभी एलेक्स आ गई। एलेक्स, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
विश्वास करना, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब तुम कुछ अच्छा करते हो। लेकिन स्टीव तुमसे नफरत करता है। वो घर आया था जब तुम्हारी आखिरी बार लड़ाई हुई थी। वो बहुत गुस्से में था और जब मैं सुबह उठी वो जा चुका था, पर उसने ये मैप पीछे छोड़ दिया था। ओह अच्छा, मैप दो तो जरा, दिखाओ मुझे भी। ये लो पकड़ो। उसने मुझे एक मैप दिया जहाँ स्टीव मुझसे अंतिम लड़ाई करना चाहता है, पर तुम ये मुझे क्यों दे रही हो? क्योंकि तुम एक ही हो शक्तिशाली जो उसे रोक सकते हो। उसे प्लीज रोक देना। अब टाइम आ चुका था स्टीव से लड़ाई करने का। मैंने अपने सभी दोस्तों को गुड बाय किया। मैंने उन्हें ये भी कहा कि वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट्स में बताना कि मेरा नेक्स्ट 100 डेज चैलेंज में क्या बनूं। उसके बाद मैं और चंदू स्टीव की खोज करने निकल गए और मैं लड़ाई के लिए तैयार था। डे 99 को हमें फिर से चुड़ैल मिल गई। एलेक्स, मुझे खुशी हुई तुमसे मिलकर, लेकिन वह स्टीव के गार्ड्स बहुत शक्तिशाली है, जिनसे पंगा लेना भारी पड़ेगा। ये पोशंस ले लो, ये तुम्हें हील करेंगे जब वक्त आएगा। चुड़ैल ने मुझे पोशन ऑफ रीजनरेशन दिया और एक चंदू के लिए। शुक्रिया, ये लड़ाई में काम आएंगे। जाओ एलेक्स, जीत के आना। हम आगे बढ़ते रहे और हमें आखिरकार जगह मिल ही गई। और चुड़ैल एकदम सही बोल रही थी, क्योंकि वहाँ एक गुलाबी और बहुत बड़ा स्टीव था जो एक छोटे पिंक स्टीव से कंट्रोल किया जा रहा था और वो जगह की रक्षा कर रहे थे। तैयार हो चंदू? हम अंदर घुस गए और मैंने बड़े से स्टीव को पकड़ा और चंदू ने बाकी छोटे स्टीव्स को जो आजू बाजू में लड़ रहे थे। हम ये कर सकते चंदू, हम एक टीम है। हम मेहनत से लड़े और उन पर अच्छा डिफेंस था और अजीब दिखने वाले स्टीव की आर्मी। बड़े स्टीव के अटैक्स काफी शक्तिशाली थे, पर हमने उन दोनों को मार गिराया। हम एरिना के अंदर आ गए डे 100, और वो वक्त आ चुका था जिसके लिए हम रुके थे। तुम्हें क्या लगता है हीरो ब्राइन, तुम मुझे रोक सकते हो? मेरे इस छोटे से खिलौने को हेलो बोलो। स्टीव ने एक बजूका निकाला और उससे एक और स्टीव आया। ये पागल हो चुका है। चंदू इन सबको मारो। मैंने मेरे लेफ्ट साइड के स्टीव्स को मारा और चंदू ने मेरे राइट साइड के। हमने इन्हें मार दिया था हमारे ताकतवर हाथों से और तलवार से, लेकिन स्टीव रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तुम्हें क्या लगा मेरे पास बस यही ट्रिक है? इससे बच के दिखाओ। स्टीव एक अजीब सा जानवर बन गया और शुरू से मारने लग गया। अब हम इससे कैसे लड़ पाएंगे? अब क्या करें? हम कर सकते हैं, अपने आप पर भरोसा रखो। तुम सही हो। बड़े से स्टीव के पंजों में भारी ताकत थी और एक्सप्लोजन्स भी, और ये स्पॉन होए जा रहे थे। मैंने अपना हीलिंग पोशन को यूज किया। हीलिंग पोशन का काफी फायदा हुआ, लेकिन स्टीव तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो तो और ताकतवर बनते जा रहा था। और अचानक मैं चौंक गया जेसन मार्टिनसन को देखकर, जो मोजेंग के सीईओ थे। भाई साहब, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब बस बहुत हुआ। जेसन ने अपना हाथ हिलाया और मैं गायब होने लगा। मुझे यहाँ से नहीं जाना, रुको, मैं जिंदा हूँ। मैं कहाँ हूँ? क्या ये कोई और सर्वर है? यस,